तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं, ठीक है। नितिन और गुनगुन बहुत खुश हैं। आज उनके गांव में नाग पंचमी के अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला था, ठीक है। नितिन और गुनगुन एक गांव में रहते हैं और नाग पंचमी वाले दिन उनके गांव में खेल होता है, प्रतियोगिता होती है। सत्तू काका लाउड स्पीकर से गांव वालों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। सत्तू काका जो थे वो लाउड स्पीकर से चिल्ला रहे थे कि आओ खेल में हिस्सा ले लो। मैं तो लंबी कूद में भाग लूंगा, नितिन ने कहा। नितिन का मन है कि वो लंबी कूद में भाग लेगा। मैं रस्साकसी में भाग लूंगी, गुनगुन ने चहकते हुए कहा। गुनगुन का मन है कि वो रस्साकसी में भाग लेगी। भीम, रेनू, राकेश, राहिला और आफताब भी वहां आ गए। सभी अपनी अपनी पसंद के खेलों के बारे में चर्चा करने लगे। सबके पसंद के अपने अपने खेल होते हैं। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को गेंदताड़ी पसंद है, किसी को कुश्ती पसंद है और किसी को कबड्डी पसंद है। उसी समय नितिन के दादाजी भी वहां आ गए। बच्चों ने दादाजी को घेर लिया और तरह तरह के सवाल करने लगे कि दादाजी कौन कौन से खेल होंगे, कैसे खेल होंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। दादाजी ने बताया जब वो छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती और कबड्डी आदि खेलों में बड़े उत्साह से भाग लेते थे। अब आगे देखते हैं। आओ जाने। रस्सी कूद, पता है आपको, रस्सी जो कूदते हैं गोल गोल घुमा के। कुर्सी दौड़, गेंद तड़ी जो खेलते हैं सब बच्चे ज़्यादातर, कुश्ती, रस्साकसी, टच एंड पास, घेरे में टप्पा, खो खो और कबड्डी आदि स्थानीय खेल हैं। इसमें से कबड्डी और खो खो तो अब राष्ट्रीय स्तर के खेल भी बन गए हैं, पर ये बाकी सारे अभी स्थानीय, और कुश्ती भी, और बाकी सारे अभी स्थानीय खेल हैं। स्थानीय खेल और राष्ट्रीय खेल क्या होते हैं मैं आपको यहीं बता देता हूँ। स्थानीय खेल वो होते हैं जो किसी विशेष स्थान पर ही खेले जाते हैं, सभी देशों में या किसी भी प्रतियोगिता बड़े स्तर पर उनकी आयोजित नहीं होती है। जबकि कबड्डी, खो खो और कुश्ती पूरे विश्व में खेली जाती है और इनकी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं इस पाठ को। काफ़ी अच्छा पाठ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पाठ है ये, मज़ा आएगा आपको, खेल कूद के बारे में है। चर्चा करिए, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। अपने गांव में खेले जाने वाले प्रमुख खेलों के नाम बताइए, इसे कैसे खेलते हैं। क्या बड़े बुजुर्ग भी खेलों में प्रतिभाग करते हैं, किन किन खेलों में, उनके नाम बताइए। ये सब आपको लिखने हैं अपने गांव में, आपके गांव में जो भी होता होगा उस हिसाब से। क्या आपकी माँ और बहनें भी खेलती हैं, वो कौन सा खेल खेलती हैं और कहाँ खेलती हैं, ये सब आपको लिखना है। आगे पढ़ते हैं पाठ को। गांव के लोगों के लिए यह आयोजन विशेष था। गांव के ही कबड्डी के खिलाड़ी अनिकेत को प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्राम प्रधान द्वारा सम्मानित किया जाना था। इस गांव का एक खिलाड़ी था अनिकेत, और उसने प्रदेश स्तर पर बहुत उत्कृष्ट मतलब अच्छा प्रदर्शन किया था। सबसे पहले हमारा होता है जिला स्तर, सबसे पहले होता है ब्लॉक स्तर, जैसे कोई ब्लॉक जिसमें आप रहते हो, उसके बाद जिला, उसके बाद प्रदेश और उसके बाद आप देश के लिए खेलते हो। ये एक क्रम होता है खेल कूद में आगे बढ़ने का। पहले आप अपने ब्लॉक में फर्स्ट आओगे, फिर आप अपने ज़िले में फर्स्ट आओगे, फिर आप अपने प्रदेश में फर्स्ट आओगे, बीच में मंडल भी होता है, फिर मैंने प्रदेश बता दिया, उसके बाद आप अपने देश में फर्स्ट आओगे और फिर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाते हैं। अनिकेत के अच्छे प्रदर्शन के कारण उसका चयन राष्ट्रीय स्तर की टीम में भी हो गया था। अनिकेत ने प्रदेश स्तर पर तो किया ही था, पर वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी चुन लिया गया था। यह सभी गांव वासियों के लिए सम्मान की बात थी। इस अवसर पर आसपास के अन्य गांव के लोग भी एकत्र हुए थे। सभी अनिकेत की सफलता के बारे में जानने को उत्सुक थे। यानी अनिकेत ने आखिर अपनी सफलता ये कैसे प्राप्त करी वो बताएगा, तो जो और गांव के बच्चे हैं वो उससे सीख लेंगे और खेलों में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनिकेत ने सम्मान ग्रहण के उपरांत गांव के सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया। अपनी सफलता के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में अनिकेत ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। अनुभव वो होते हैं कि आप इस खेल में इतना आगे कैसे बढ़े, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कितना मज़ा आया और क्या क्या कहाँ पर रुकावटें आई जिससे आप आगे बढ़े। मोहित को खेलों में बहुत रुचि है। मोहित का पैर पोलियोग्रस्त हो गया था। पोलियोग्रस्त का मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैर जिनके खराब होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं सही से, उसे पोलियोग्रस्त कहते हैं।
किंतु खेलों के प्रति उसका लगाव कभी कम नहीं हुआ। वह अपनी वैसाखी जो होते इसके सहारे वो चलते हैं के सहारे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन देखने आया था। अनिकेत के अनुभवों को सुनकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने अनिकेत से पूछा, क्या मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा? क्योंकि वो बेचारा, उसका पैर खराब था ना, तो वो इसलिए पूछ रहा था क्या वो नहीं खेल पाएगा। तुम अवश्य खेल पाओगे, दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। तो अनिकेत ने उससे कहा, तुम जरूर खेलोगे, तुम बस अपनी इच्छा दृढ़ रखो। अन्य बच्चों के साथ दिव्यांग का मतलब यही होता है जिनके पैर, हाथ पैर कुछ खराब होते हैं, उन्हें दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार की ओर से खेल योजनाओं के अंतर्गत ब्लॉक स्तर, मैंने बताया था ना ब्लॉक होता है, फिर जनपद स्तर, फिर प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उत्कृष्ट यानी कि अच्छे प्रदर्शन से चयनित बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अनिकेत ने मोहित के कंधे पर हाथ रखकर बताया। तो क्या होता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी प्रतियोगिता दिव्यांग बच्चों के साथ ही होती है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो खेल नहीं सकते, वो भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है उनका, पर वो खेलते किसके साथ हैं? वो अपने जैसे ही बच्चों के साथ खेलते हैं। अब यहाँ पर हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी दे रखे हैं जो कि बहुत फेमस हैं। किस किस चीज़ में कौन फेमस है वो हम पढ़ते हैं। ये है मेजर ध्यानचंद, ये पूर्व कप्तान है किस चीज़ के? हॉकी के। इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक क्या होता है? एक बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है, सारे देश मिलकर खेलते हैं। उसमें हमारी टीम ने स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीता था। दूसरी है पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। एक रियो ओलंपिक खेल होता है, उसमें इन्होंने रजत पदक, सबसे ऊपर होता है स्वर्ण, फिर रजत, फिर कांस्य, यानी कि सोना, चांदी और तांबा। इन्होंने जीता था दूसरे नंबर वाला यानी कि रजत पदक। सुशील कुमार ये पहलवान है भारतीय कुश्ती के। मिताली राज ये कप्तान है महिला क्रिकेट टीम की। महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि क्रिकेट लड़के ही खेलते हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। और ये देखिए आपके सामने उदाहरण भी है, मिताली राज है, कप्तान है भारत की महिला टीम की। टेस्ट मैच में इन्होंने दोहरा शतक जमाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। टेस्ट मैच में दोहरा शतक का मतलब इन्होंने 200 रन बनाए थे टेस्ट मैच में। अजय ठाकुर ये कप्तान है भारतीय कबड्डी टीम के। ये भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान है, भारत को कबड्डी का वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान। वर्ल्ड चैंपियन का मतलब है सारे विश्व की इसमें अच्छी अच्छी टीमें आई और सबको इंडिया ने हराया और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अगली है सुप्रिया, ये कप्तान है राष्ट्रीय खो खो टीम की। मैंने बताया ना खो खो भी अब राष्ट्रीय स्तर का खेल हो गया है। ये राष्ट्रीय टीम की कप्तान है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके बहुत फेमस खिलाड़ी, इनके अलावा और भी बहुत सारे फेमस खिलाड़ी हैं और आपकी किताब में यही दे रखे हैं तो इन्हें आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, कबड्डी, मलखंभ, खो खो आदि राष्ट्रीय खेल हैं। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, याद रखना है आपको। और किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन की याद में। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, ये आपको पता होगा। राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा? हॉकी। अब आप चर्चा कीजिए, क्या आप अपने विद्यालय से बाहर भी खेल में भाग लेने गए हैं? खेल का नाम बताएं, खेल में आपका प्रदर्शन कैसा था? राष्ट्रीय स्तर के खेलों में आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों? ठीक है, ये आपको अपने दिमाग से सोचना, जो भी आपकी पसंद है नापसंद है वो आप बताइएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं, आगे की हमारे टॉपिक है कुछ भी मुश्किल नहीं। अब इसे पढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक खेल में दुनिया भर के शारीरिक तौर पर दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। जिसमें वैसे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जैसा मोहित था इसमें, तो उस खेलों का नाम होता है पैरा ओलंपिक। ठीक है, क्या नाम है उनका? पैरा ओलंपिक। इसमें दिव्यांग बच्चे ही हिस्सा लेते हैं, दिव्यांग खिलाड़ी। इन खिलाड़ियों का जज्बा और जीत की कोशिश इनकी शारीरिक कमजोरियों को पीछे छोड़ देती है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा गौरव। ये खिलाड़ी जो कि दिव्यांग है फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और खेलते हैं जज्बे के साथ, ये हमारा गौरव है। शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो जाने के बाद भी शॉट पुट गोला फेंक में दीपा मलिक ने रजत पदक जीतकर पैरा ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
इनका नीचे का शरीर शून्य यानी कि ऊपर का शरीर बस काम करता है, फिर भी इन्होंने हमारे लिए रजत पदक जीता था। ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली। यह जेवलिन थ्रो, तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं। पैरा ओलंपिक खेल में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो कि हमारे अच्छे खिलाड़ी होते हैं उन्हें दिया जाता है। आगे है तमिलनाडु के मरियप्पन थंदावेलु ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। ये ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। 5 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उनका एक पैर जख्मी हो गया था, मतलब एक पैर इनका खराब था। इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। गरीबी और शारीरिक कमजोरी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसे ही लोगों की बदौलत भारत का नाम विश्व स्तर पर चमक रहा है। तो आप क्या समझे इससे कि आपके शरीर में अगर कोई कमी है ना, तो ये मत सोचिए कि हम कोई खेल नहीं खेल सकते या हम देश का नाम रोशन नहीं कर सकते। इसके लिए भी अलग तरह से खेल होते हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें खेल कर अपने देश का और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आगे है अभ्यास का महत्व। खेल कूद में शारीरिक स्वास्थ्य एवं अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। निरंतर खेल का अभ्यास हमारी शारीरिक और मानसिक सक्रियता को बढ़ाता है। खेल कूद से हम अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनते हैं। खेल का अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे खेल के कौशल एवं बारीकियों को तीव्र गति से सीखा जा सकता है। अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज़। क्रिकेट रोज़ खेलते हैं, पढ़ना भी रोज़ चाहिए, तो इस तरह से खेल भी रोज़ खेलना चाहिए, जब भी हम उस चीज़ में निपुण हो पाते हैं। हम खेल में नियमित अभ्यास एवं कुशलता से प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रतिदिन अपने मनपसंद खेलों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। खेल हमें आनंद की अनुभूति भी कराता है। हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं, बहुत पहले खेले जाते थे कबड्डी, पर ये तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। लट्टू घुमाना, ये गांव में खेलते हैं। चिब्बी फोड़, जिसे हम फाटी फाटी भी कहते हैं, गेंद से मारते हैं और फिर जब उसे लगा देते हैं, 5 ईंटें जब लगाते हैं। और गिल्ली डंडा, इसे तो बहुत खेलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पारंपरिक खेल हैं। आगे बढ़ते हैं, खत्म है पार्ट, अब थोड़ा सा बचा है, एक पैराग्राफ आगे है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के खेलों के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहले जो खेल खेले जाते थे तो और अब जो खेल खेले जाते हैं उनमें बहुत अंतर है। खेलों के खेले जाने के साधन, स्थान, पोशाक तथा नियमों आदि में सुविधा अनुसार अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले पेड़ों की सूखी टहनियों एवं लकड़ियों को स्वयं तराश कर खेल योग्य बनाया जाता था। खेल के वही उपकरण अब कारखानों में बनाए जाते हैं, जो प्रयोग करने में आरामदेह और देखने में भी आकर्षक होते हैं। खिलाड़ियों के लिए दूसरी टीम से अलग दिखने के लिए अनेक रंगों के सुविधाजनक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध हैं। पहले जो क्या होते थे, बल्ले जो है ऐसे ही बना लेते थे पेड़ों से काट कूट के अपने आप। अब क्या होता है, एक से एक अच्छे बल्ले आते हैं। खिलाड़ी की ड्रेस भी जब मैच में जाती है तो रंगीन ड्रेस होती है, किसी की किसी रंग की होती है, किसी की किसी रंग की होती है। हर टीम के लिए अलग रंग की ड्रेस होती है, उस पर उसके देश का नाम लिखा होता है, देश का झंडा बना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खेलने के लिए स्टेडियम एवं खेल के मैदान बनाए गए हैं, जहां ट्रैक कहते हैं दौड़ने की लाइन को, एवं प्रकाश यानी कि लाइटें लगी होती हैं बड़ी बड़ी, और खिलाड़ियों को खेलने के लिए आदर्श कोर्ट, खेलने का निर्धारित स्थान कहते हैं, उपलब्ध होते हैं। स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठकर खेल का आनंद ले सकते हैं। तो पहले का खेल और अब का खेल काफ़ी बदल गया है। तो ये तो हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया है, काफ़ी रोचक पार्ट है, आप इसे पढ़िए बार बार, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हम करते हैं अब इसका अभ्यास कर रहे हैं। इस पार्ट में कोई प्रश्न उत्तर तो है नहीं, खाली स्थान वगैरह और थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, वो हम करते हैं। सबसे पहले हम खाली स्थान करते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल, मैंने आपको बताया था अभी, उसके सामने राइट भी लगाया था। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है। दूसरा है, खेल का अभ्यास हमारी खालिस्तान और खालिस्तान सक्रियता को बढ़ाता है। तो कौन कौन सी सक्रियता को बढ़ाता है? मानसिक और शारीरिक। ठीक है, हम खेल खेलते हैं तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। घेरे में टप्पा, ये केवल एक स्थानीय खेल है, ना तो ये राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये केवल किसी किसी विशेष जगह पर खेला जाता है।
और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मैंने आपको बताया था मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन की याद में। तो 4 खाली स्थान थे वो हमने कर दिए। आगे का प्रश्न करते हैं। नीचे लिखे खिलाड़ियों के नाम के आगे उनसे संबंधित खेल का नाम पता करें और लिखें। ये जो खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं 5, ये किस खेल से हैं हमें वो लिखना है। सचिन तेंदुलकर, ये सबको पता होगा। सचिन तेंदुलकर किससे हैं? क्रिकेट से। साइना नेहवाल, ये जो है ये बैडमिंटन खेलती हैं, बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं भारत की, बैडमिंटन। सरदार सिंह हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं। गीता फोगाट हमारी कुश्ती की खिलाड़ी हैं। और मैरी कॉम हमारी बॉक्सिंग करती है। कुश्ती और बॉक्सिंग में अंतर होता है। बॉक्सिंग में आप पंचिंग जो होते हैं दस्ताने से पहनकर आप बॉक्सिंग करते हैं, जबकि कुश्ती को आप सीधे ही करना पड़ता है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है उसे करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। खेलों के नाम एवं उनके चित्र को देखिए। ये तो खेल का नाम है और ये इसका चित्र है। ठीक है, इनमें से स्थानीय खेल के तीर को तो नीले रंग से और राष्ट्रीय खेल के तीर को लाल रंग से भरें। यानी कि अगर कोई स्थानीय खेल है तो इसे नीला कर देना है और राष्ट्रीय खेल है तो लाल कर देना है। तो मैं इनके ऊपर रंग का लिख दूंगा, रंग का नाम, आप उसी हिसाब से उसे कर लेना, क्योंकि मैं कलर नहीं कर रहा हूँ इस किताब पे। तो लट्टू नचाना हमारा स्थानीय खेल है तो ये होगा नीला। ठीक है, स्थानीय खेल को नीला करना, ये कह रहा था स्थानीय को नीला करना है। अगला है जूडो। जूडो जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है तो ये हमारा होगा लाल। ठीक है जी। रस्सी कूंद, ये तो केवल हमारा घर में या फिर ज़्यादा गांव में खेला जाता है, इसके आगे नहीं जाता, ये होगा हमारा नीला। हॉकी, हॉकी तो बहुत बड़े स्तर पर खेला जाता है, ये होगा लाल। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक कहते हैं दौड़ भाग करने वाले, आपने कभी देखा होगा टीवी में, अगर कभी देखा हो इस तरह से खेलते हैं जब लंबी लंबी कूद के, तो उसे कहते हैं हम जिम्नास्टिक। ये भी राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, ये भी होगा लाल। ऐसी बॉक्सिंग, बॉक्सिंग भी राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, ये भी होगा लाल। अगला है स्टापू। स्टापू गेम मुझे पता नहीं कौन सा होता है स्टापू, या तो ये कुछ गलत लिख रखा है इन्होंने स्टापू गेम, तो इसे हम रहने देते हैं। आगे प्रोजेक्ट वर्क है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पता करें कि जब वे आपकी आयु के थे तो कौन कौन से खेल खेलते थे। किसी एक खेल का नाम और खेलने का तरीका लिखिए। तो आपके घर में जो भी आपके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उनमें या चाचा से या ताऊ से किसी से पूछिए कि जब वो आपकी उम्र के थे तो कौन से खेल खेलते थे। खेल का नाम लिखो और उसका तरीका, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो ये पार्ट इतना ही है, ये पार्ट अब ख़त्म हो गया है और आज की वीडियो क्लास भी यहीं पर ख़त्म होती है। पूरे पार्ट को आप रिवाइज़ करें, पूरी वीडियो को दोबारा रिवाइज़ करके पढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आज की क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद।